हेलो दोस्तों, आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 8 बजे उठने से, क्योंकि मेरी सुबह सुबह क्लास रहती है एडिटोरियल की। और आज मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई थी। आज मैं 8:40 पर उठ पाई थी, जो कि मेरी क्लास शुरू हो गई थी। फिर जल्दी जल्दी जाके मैंने उसे कवर किया, जैसा कि मैंने बताया बायो में कि मैं SBI क्लर्क की अभी तैयारी कर रही हूँ। उसका मैंने फॉर्म भर दिया है और उसमें इंग्लिश भी आती है। तो मैं सुबह सुबह इंग्लिश पढ़ती हूँ, दोपहर में मैथ्स पढ़ती हूँ और शाम को रीजनिंग पढ़ती हूँ। लेकिन आज मैं इतना लेट हो गई थी तो मेरी थोड़ी सी क्लास निकल गई थी। वैसे आज मैं 120 रूल रिवाइज़ भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं 8 बजे उठी थी, जो कि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आपको 120 रूल रिवाइज़ करना ज़रूरी है। मैं निमिषा बंसल मैम की क्लास देखती हूँ सुबह सुबह, और फिर इसके बाद मम्मी ने मुझे चाय बना कर दी थी, जो कि गर्म थी और मैंने पी ली थी, तो मेरे होंठ जल गए थे। बाकी फिर मैं अपनी क्लास इसके साथ ही देख रही थी। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरी दीदी के पास लैपटॉप है। आज मैंने जितनी भी क्लास देखी थी उससे मैंने कुछ मीनिंग्स निकाली थी, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम जो क्लास देखते हैं उसमें जो जो मीनिंग्स रहती हैं हम उनको अच्छे से लिख लें, ताकि बाद में हम उन्हें रिवाइज़ करके और उन्हें याद रख सकें। तो आज मैंने 1 डेढ़ पेज की मीनिंग्स निकाल पाई थी। और क्योंकि आज मैं लेट ज्वाइन कर पाई थी, जैसा कि आपने ब्लॉग की शुरुआत में देखा, लेकिन इतनी काफ़ी हैं और इनको मुझे रिवाइज़ भी करना है। लेकिन पता नहीं आज टाइम मिलता है कि नहीं। अभी मैंने नहा लिया है सुबह की क्लास कंप्लीट करने के बाद। ये मेरी छोटी बहन है जो ब्लॉग में मेरे साथ मस्ती कर रही है। और नहाने के बाद अब सेकंड ड्यूटी है हम लोग की खाना बनाने की, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मुझे घर में भी हेल्प करनी पड़ती है मम्मी की। मम्मी अकेली काम करें ये देखना अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि आज सब्ज़ी में क्या बनेगी। तो जो मेरी दीदी ने सजेस्ट किया कि आज शिमला मिर्च बनेंगी, तो उसके लिए मैंने सारी वेजिटेबल्स निकाल ली हैं और इनको अच्छे से धुलने के बाद मैं इन्हें कट करूँगी। ये जो टाइम होता है 10 बजे से 1 बजे तक का, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि मैं किचन के काम करती हूँ और खाना खाती हूँ और फिर उसके बाद कुछ टाइम टीवी भी देख लेती हूँ। लेकिन ये सब भी ज़रूरी है। बस आज मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई थी तो मेरी क्लास पूरी नहीं हो पाई है। और SBI PO का पेपर भी आने वाला है, तो आज से करेक्ट 1 महीना बचा है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो 20 सितंबर के बाद कभी भी हो सकता है। तो मैंने सोचा है कि मुझे इस 1 महीने में अपनी स्पीड बढ़ानी है, और स्पीड बढ़ाने के साथ साथ मैं एक चैलेंज लेती हूँ कि मैं 30 डेज़ में अपनी स्पीड बढ़ाऊँगी, और जो अपना दिन भर का रूटीन रहेगा वो यूट्यूब पर ब्लॉग भी बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी मेरी रोटी बनी जा रही हैं और मेरी छोटी बहन भी मेरी मदद करा रही है। वो सब्ज़ी बना रही है, मैंने सब्ज़ी कट कर दी थी और मैं रोटी सेंक रही हूँ। मैं सिर्फ दिन में ही खाने में हेल्प कराती हूँ। मैं रात में कोई भी खाना नहीं बनाती हूँ। रात में खाना मेरी मम्मी अकेली बनाती है, क्योंकि शाम को मुझे पढ़ाई करना होता है और मैं उठती नहीं हूँ। मैं सिर्फ जब ही उठती हूँ जब मुझे पढ़ाई करना होता है। फाइनली 1 बजे तक खाना खा के मैं वापस पढ़ाई करने बैठ गई हूँ। और पढ़ाई के लिए अभी मैं सबसे शुरू में करूँगी अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगती है, तो उससे पहले फ्रेश माइंड से कर लेती हूँ। बाकी फिर रीजनिंग शाम तक करूँगी मैं कंप्लीट। और अर्थमेटिक इतनी टफ़ होती है कि मैं इसे कितना भी सॉल्व करूँ फिर भी मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि नए तरीके के क्वेश्चन मेरे सामने आ जाते हैं अर्थमेटिक के, जो कि मैंने देखे ही नहीं होते हैं। कहीं कहीं के मुझसे बन जाते हैं जिस टाइप के मैंने सॉल्व किए होते हैं। अभी मुझे बैंक की तैयारी करते हुए बस 2 से 3 महीने हुए हैं। उसमें ही मेरी अर्थमेटिक आधी कंप्लीट हुई है और रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और ये देखिए गाइस, मैंने आज दिन भर में इतनी अर्थमेटिक सॉल्व किया है। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन मैंने कितनी मेहनत की है इस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद अब मैं शाम को शांति से बैठी थी थोड़ी देर, क्योंकि मैंने पढ़ाई कर लिया और मेरा सर दर्द करने लगा था पढ़ाई करते करते। इसके बाद मम्मा ने मुझे चाय ला के दी। चाय तो ज़रूरी है, सुबह भी ज़रूरी है और शाम को भी ज़रूरी है। मुझे अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरी मम्मी बिना अदरक की चाय ही बनाती हैं, तो मुझे अब वही पीना पड़ता है, क्योंकि अब मैं मम्मी से झगड़ा करके अलग से चाय नहीं बनवा सकती हूँ, वरना फिर मम्मी बोलेंगी कि तुम खुद ही चाय बना लो। तो अब मैं यही चाय पी रही हूँ। चाय पीते पीते मैं देख रही हूँ मेरा फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। अब चाय पीने के बाद फिर से मैं बैक टू ड्यूटी आ गई हूँ। मुझे यहाँ पे अब करनी है सिंप्लीफिकेशन सॉल्व। ये मैं लैपटॉप से कर रही हूँ, क्योंकि दीदी अभी उनके फ़ोन से पढ़ाई कर रही हैं। तो फाइनली मुझे कुछ टाइम के लिए लैपटॉप मिल गया है, और इसमें बड़ी सी स्क्रीन रहती है तो बहुत साफ साफ दिखाई देता है और गर्दन भी दर्द नहीं करती है। और इसमें जो मैं सॉल्व कर रही हूँ वो मैं टेलीग्राम से एक PDF डाउनलोड किया है। ग्रुप है जिसमें डेली चेकलिस्ट आती है, उसमें सिंप्लीफिकेशन के बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं और उनका सॉल्यूशन भी रहता है। और इसके साथ ही अर्थमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्वेश्चंस पूरे सॉल्यूशन के साथ होते हैं। हम इनको सॉल्व करके देख भी सकते हैं कि हमने जो आंसर किया है वो सही किया है या नहीं। फ़िलहाल मैं शुरू करती हूँ
सिम्प्लीफिकेशन से अर्थमेटिक तो शायद मैं सॉल्व नहीं करूँगी, इसे स्किप करूँगी अभी, क्योंकि मुझे इसके पूरे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और इसमें बाकी इतने सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि क्वाड्रिक होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ होती है, मिसिंग नंबर सीरीज़ होती है। अब मैं जल्दी से सॉल्व करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे इन्हें सॉल्व करने के बाद मैथ्स की क्लास देखनी है और रीजनिंग की क्लास देखनी है। मेरे रीजनिंग के कुछ टॉपिक क्लियर नहीं हैं, जैसे कि स्लॉग्स और पज़ल मेरे अभी क्लियर नहीं है उतने अच्छे से, कहीं कहीं के मेरे गलत निकल जाते हैं। लेकिन SBI क्लर्क का पेपर आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम सही निकल जाएँ, पूरे गलत ना निकलें। इसमें माइनस मार्किंग होती है। वैसे अभी जो LIC की वैकेंसी आई है उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन उसमें कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे कि 100 क्वेश्चंस करने हैं, उनमें से 70 नंबर मिलेंगे। तो इसमें अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे, पहले मैं क्लियर करूँगी, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी। कहीं कहीं की सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चंस ही इतने टफ़ होते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैं अटक गई हूँ। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, लेकिन फिर भी सिम्प्लीफिकेशन तो बन ही जाती है, एट द एंड वो सॉल्व हो ही जाता है। लेकिन अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, हमें पता ही नहीं होता इसकी इक्वेशंस क्या बनानी है, तो वहाँ पे फंस जाते हैं और आगे समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं अभी अर्थमेटिक को स्किप कर रही हूँ। एटलीस्ट मैं सोच रही हूँ कि प्री में मैं सिम्प्लीफिकेशंस, ये स्पीड मैथ वगैरह और DI कर दूँ, अर्थमेटिक को पूरा स्किप कर दूँ। अर्थमेटिक को मैं 2-3 महीने में अच्छे से पढ़ लूँगी, उसी के बाद मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, क्योंकि अगर अभी मैंने उसे सॉल्व किए तो मेरा टाइम चला जाएगा। वैसे भी 20 मिनट होते हैं और 35 क्वेश्चंस होते हैं, तो 10 नंबर की अगर DI करूँ मैं और 10 नंबर की स्पीड मैथ करूँ तो 20 मार्क्स हो जाएंगे, जो कि काफ़ी नहीं है। लेकिन अभी मैंने तैयारी शुरू की है, तो इतना मैं चाहती हूँ कि अभी थोड़े इतने नंबर तो आ जाएं कि मुझे लगे कि हाँ ठीक है, मैं कर सकती हूँ। कुछ टाइम और मेहनत करने के बाद मैं ये कर सकती हूँ। तो बस अभी सिम्प्लीफिकेशन पे मेरा पूरा फोकस है, और इसके साथ रॉन्ग नंबर सीरीज़ थोड़ी सी टफ़ लगती हैं, जैसे कि मिसिंग नंबर सीरीज़ जो होती हैं वो थोड़ी आसान होती हैं। बाकी डुएबल तो है रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी। और इसके बाद अब मैं आ गई हूँ रीजनिंग पर। रीजनिंग के मैं SBI क्लर्क के पुराने पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, जो कि बहुत आसान लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं एक बार अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ रीजनिंग का। बस पज़ल में दिक्कत आती है मुझे, और थोड़ी सी स्लॉग्स में। स्लॉग्स तो फिर भी बन जाते हैं, लेकिन पज़ल कहीं कहीं कैसे होते हैं जो सॉल्व ही नहीं होते हैं। बाकी मैं ट्राई कर रही हूँ उन्हें करने का। आज इतने सारे टारगेट थे, उनमें से कुछ ही पूरे हो पाए हैं, बाकी पूरे तो नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट भी उठ गई थी। तो सुबह मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ तो वो इंग्लिश रह गई थी। और गाइस, आज की पढ़ाई मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, कि मैं बहुत थक गई हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।